एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीकर जिले के धोत इलाके में गुरुवार सुबह शमशान भूमि में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का शव यहां बने गंदे पानी के तालाब में मिला और उसे सबसे पहले परिजनों ने ही देखा। इस पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई और इसके बाद धोत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर लोसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पहुंचाया। वहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक 43 वर्षीय नंद किशोर नायक उर्फ टूना राम पुत्र कलुड़ा राम है। सिरोही जिले के शिवगंज थाना इलाके में मंगलवार को डहे कुएं में दबे मजदूर के शव को 45 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुरुवार को सुबह बाहर निकाला जा सका। मजदूर के शव को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और वहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए परंपरागत और आधुनिक दोनों तकनीक अपनाई गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि वे इस नई भूमिका के लिए तैयार हैं। उन्हें बस आयोग के कामकाज और तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यादव ने कहा कि आयोग का काम समयबद्धता के साथ हो, यही उनकी प्राथमिकता है। बुधवार को नियुक्ति आदेश के तत्काल बाद ही यादव ने निवर्तमान अध्यक्ष दीपक उप्रेती से पदभार ग्रहण कर लिया। आरपीएससी में काम की चुनौती को लेकर सरकार भी बखूबी समझती है और यही कारण है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने आयोग में लंबे समय से रिक्त चल रहे सदस्यों के 4 पदों पर भी नियुक्ति कर कोरम को पूरा किया है। कोचिंग सिटी कोटा से चिंता की खबर है। यहां बुधवार को आईआईटी की तैयारी कर रहे एक छात्र ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। छात्र का नाम सार्थक कुमार था और वह बिहार के पटना का रहने वाला था। कोटा में तलवंडी इलाके में किराए पर कमरा लेकर रहता था और मकान मालिक ने सबसे पहले सार्थक को फंदे पर लटका देखा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा गया। पुलिस ने गुरुवार को जांच के दौरान छात्र के एक रजिस्टर में सुसाइड नोट बरामद किया। इसमें पढ़ाई के तनाव की बात लिखी है। हालांकि पूरा सुसाइड नोट पुलिस ने नहीं बताया है। पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र के परिजन को सूचना दे दी गई है। घर का सपना पूरा करने वाले आवासन मंडल में अब स्टाफ नहीं है। ऐसे में इसे धीरे धीरे समेटा जा रहा है। इसकी शुरुआत अब खंड कार्यालयों को बंद करने के लिए की गई है। वैसे पहले भी बात चली थी कि मंडल को बंद किया जा रहा है, लेकिन बाद में उस पर एक बार विराम लगा था। असल में उदयपुर संभाग के अधीन चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में आवासन मंडल कार्यालय को एक तरह से बंद कर दिया गया है। वहां के अधिकारी अब जिले में मर्ज किया गया वहां बैठेंगे और वैसे तो जनता को मंडल से किसी भी काम के लिए अब लंबी दूरी नापनी होगी। जयपुर जिले में कोविड-19 के बुधवार को 387 नए मामले सामने आए और वहीं 2 की मौत दर्ज की गई। कुल संक्रमितों की संख्या अब 27,327 और कुल मृतकों की संख्या 342 हो गई है। वहीं विशेषज्ञों ने कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका मानना है कि पहले जहां कोरोना के बाद फेफड़ों में संक्रमण के केस देखे जा रहे थे। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट तेज होने लगी है। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को भरतपुर जिले के पीलूपुरा क्षेत्र में स्थित अड्डा गांव में जुटेंगे। वहां गुर्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी और पूर्व में यह महापंचायत 17 अक्टूबर को सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर गांव में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था और अब इसका स्थान बदल दिया गया है। वहीं गुर्जर नेताओं के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। जयपुर के शाहपुरा ब्लॉक क्षेत्र में पंचायत चुनाव के बाद फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। कस्बा सहित क्षेत्र में बुधवार को एक साथ 20 जने कोरोना पॉजिटिव आए और कई दिन बाद एक साथ 20 संक्रमित मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और इसमें राजकीय अस्पताल के 2 कार्मिक व 1 पुलिसकर्मी शामिल है। इसमें सबसे अधिक शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र के 14 जने कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि अन्य पॉजिटिव ग्रामीण क्षेत्र में है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व में घोषित लॉकडाउन में सरकार की ओर से असहाय योजना के तहत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, उन परिवारों को राशन वितरण करण में श्रीगंगानगर जिला प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा है। पिछले दिनों इस योजना के तहत लाभार्थियों को राशन उपलब्ध करवाने में पिछड़े रसद विभाग को उच्चाधिकारियों ने फटकार लगाई थी। इसके बाद हरकत में आए जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने अधीनस्थ अधिकारियों को बैठक लेकर अधिक से अधिक लोगों को राशन वितरण करवाने के निर्देश दिए थे।
जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई थी और इस सूची के आधार पर लोगों को राशन डीलरों के यहां से 4,35,085 किलो गेहूं व 19,184 किलो चना वितरित किया गया। ऐसे में इस योजना के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित करने में श्रीगंगानगर रसद विभाग का प्रतिशत 57.06 रहा। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के आरोपों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। एबीवीपी ने मुख्यमंत्री के पुतले की शव यात्रा लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पुलिस ने युवाओं को खदेड़ते हुए पुतला नहीं फूंकने दिया। इस पर कार्यकर्ता ज्ञापन देकर पुतले के साथ अंबेडकर कॉलेज की तरफ चले गए। श्रीगंगानगर के चक 4 ML स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुरुवार को अचानक सांप के आ जाने से अफरा तफरी मच गई। प्रिंसिपल तृप्ति अग्रवाल ने बताया कि क्लासरूम में स्टाफ बैठा था तो अचानक क्लासरूम में भूरे रंग का काफी लंबा सांप नजर आया। स्कूल में सांप आने से विद्यार्थी व स्कूल स्टाफ इधर उधर दौड़ने लगे और इसके बाद गांव के शंकर लाल अजमेरिया ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर दूर खुले में छोड़ दिया। श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी का निरीक्षण कार्यक्रम तय कर दिया गया है। कार्यालय अधीक्षक जगदीश कामरा ने बताया कि एडीएम प्रशासन 16 अक्टूबर को उप पंजीयक चुनावड़, 19 अक्टूबर को तहसील रावला, उप पंजीयक व पुलिस थाना रावला, 20 अक्टूबर को उप पंजीयक व पुलिस थाना मुकलावा, 21 अक्टूबर को तहसील रायसीनगर, उप पंजीयक कार्यालय व पुलिस थाना रायसीनगर व 23 अक्टूबर को उप पंजीयक 365 हेड का निरीक्षण किया जाएगा। श्रीगंगानगर में बैंक कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला थम नहीं रहा। लॉकडाउन के बाद बैंक खुलने से बैंक कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले रहे कोरोना के कारण एक एक करके अनेक बैंक शाखाएं कई दिन के लिए बंद रह चुकी हैं। बुधवार को शिव चौक के पास स्थित पीएनबी बैंक के कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस शाखा को 2 दिन के लिए बंद रखा गया ताकि बैंक शाखा को सैनिटाइज करवाने के साथ ही बाकी स्टाफ सदस्यों व ग्राहकों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। ग्राहकों के लिए बैंक के शटर पर कोरोना पॉजिटिव आने के कारण 15 और 16 अक्टूबर को शाखा बंद रहने की सूचना चस्पा की गई। श्रीगंगानगर नई धान मंडी में खरीफ उपज की आवक दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिंसों की आवक का यह सिलसिला दीपावली से पहले तक रहेगा। मुख्यतः इन दिनों मंडी में सरसों, मूंग, नरमा की आवक अधिक है। गुरुवार को मंडी में ग्वार की आवक 4000 क्विंटल से भी अधिक रही और भाव 3350 से 3770 रुपए। नरमा की आवक 2200 क्विंटल व भाव 5076 से 5151 रुपए। मूंग की आवक 1800 क्विंटल व भाव 6350 से 7300 रुपए। सरसों का भाव 4850 से 5008 रुपए था और आवक 250 क्विंटल। जौ का भाव 1303 से 1306 रुपए तथा आवक 100 क्विंटल और गेहूं की आवक 70 क्विंटल व भाव 1600 से 1667 रुपए बोला गया। श्रीगंगानगर पदमपुर रोड पर रोडवेज बस के एक यात्री का हाथ कटकर बाहर गिर गया। पुलिस ने बस चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सदर पुलिस के अनुसार रायसीनगर निवासी विनोद कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा रोडवेज बस से श्रीगंगानगर जा रहा था। पदमपुर रोड पर बाबीदा ढाबा के निकट चालक ने बस को ट्रैक्टर ट्राली के साथ रगड़ मारते हुए आगे बढ़ाई, जिससे उसके भतीजे का हाथ कटकर बाहर गिर गया। राजस्थान में पहली बार मनाए जा रहे राजस्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व अधिकारियों से बातचीत की। वीसी में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, यह बेहद खतरनाक है। ऐसे में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इसी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सबसे अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं। ऑफिस में मास्क लगाएं और उचित दूरी पर परिवादी से मुलाकात करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए खुद भी जागरूक रहें और जनता को भी जागरूक करें। हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र में किसी और से रुपए लेकर दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवाने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार नीतू बंसल ने रिपोर्ट देकर बताया कि नंदलाल अग्रवाल ने उससे प्लॉट बेचने के लिए संपर्क किया। परिवादिया ने उसके झांसे में आकर आरोपी को भुगतान कर दिया। आरोपी नंदलाल ने अपने 2 परिचितों के साथ मिलकर खरीदे गए प्लॉट की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम करवा दी।
बागानों में मौसमी संतरा व सेब की बम्पर उपज का असर श्रीगंगानगर से लेकर राजधानी तक की मंडियों में देखने को मिल रहा है। यहाँ फलों की आवक में तेजी आने से थोक में ये सब्जियां भी सस्ते में मिल रही है। संतरा, मौसमी, केला, पपीता के दाम तो आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर व धनिया तक से सस्ते हैं। थोक फल सब्जी व्यापारियों के अनुसार संतरा, मौसमी और माल्टा का 2-3 महीने का मुख्य सीजन रहता है और अब भाव पहले से कम चल रहे हैं और आगे भी इनकी आवक बढ़ने की उम्मीद है। इनका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। हिमाचल, किन्नौर से अगस्त में और कश्मीरी सेब सितंबर माह में आना शुरू हो गया था और अब इनकी आवक में तेजी आई है। केला, मौसमी, पपीता, संतरा व सेब के सामान्य भाव सब्जियों से भी सस्ते हैं। लोकल मौसमी की आवक बढ़ने लगी है। दिन के तापमान में कमी के साथ इनकी मिठास और मांग भी बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।